हाय, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार। मैं कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फटाफट से आज की क्लास शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सेंट्रोइड। ठीक है, चलो इन सेंटर हेडिंग लिखेंगे। इन सेंटर का मतलब क्या है? अंतःवृत्त। क्या होता है इन सेंटर? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल एंगल बाइसेक्टर्स, ऑल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल यानी सभी अंतः कोणों, सीधी सीधी बात यह है कि सभी अंतः कोणों के एंगल बाइसेक्टर यानी कि कोण समद्विभाजकों का कटान बिंदु को इन सेंटर कहते हैं। सभी अंतः कोण द्विभाजकों, ऐसे लिख लो हिंदी वाले, सभी अंतः कोण द्विभाजकों, सभी अंतः कोण द्विभाजकों के कटान बिंदु को, के कटान बिंदु को अंतःवृत्त, अंतः केंद्र कहते हैं, अंतः केंद्र कहते हैं। मैंने जो ऊपर लिखा है अंतःवृत्त, उसको भी करेक्ट करके अंतः केंद्र लिख लो, वृत्त बाद में बनाएंगे। ठीक है, अंतः केंद्र, इन सेंटर मतलब अंतः केंद्र। ठीक है, चलेगा दोस्तों? कैसे बनेगा ये? देखिए, ज्यादा बोलोगे तो मैं चाय पी लूंगा, बता रहा हूं आपको थोड़ी देर में। एबीसी, एबीसी क्या है? एक त्रिभुज है। एबीसी त्रिभुज का मतलब क्या है? ए का एंगल बाइसेक्टर, बी का एंगल बाइसेक्टर और सी का एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ए का एंगल बाइसेक्टर, बी का एंगल बाइसेक्टर, सी का एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो ये तीनों एंगल बाइसेक्टर जहां पे कट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम इन सेंटर आई कहते हैं। इन सेंटर, ठीक है, इन सेंटर आई कहते हैं। अच्छा, इन सेंटर का सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट द सिग्निफिकेंस ऑफ इन सेंटर? इन सेंटर का सिग्निफिकेंस क्या है? इन सेंटर का सिग्निफिकेंस ये है कि जहां से ये जो आई है, यहां से अगर हम इस भुजा की दूरी नापते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर हम इस भुजा की दूरी नापते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर हम इस भुजा की दूरी नापते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो तीनों दूरी बराबर होती हैं। कैसे? आर आर, क्या होता है? वो तीनों दूरी आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, अगर ये तीनों दूरी बराबर हैं, यानी मेरे पास एक बिंदु ऐसा है जहां से इस बिंदु की दूरी, इस बिंदु की, तीनों की दूरी बराबर है, तो हम ये जानते हैं इस स्थिति में मैं इसको सेंटर मान के एक वृत्त खींच सकता हूं। खींच सकता हूं या नहीं? तो उसी तरीके से यहां पे भी हम एक वृत्त बना देंगे, इस आई को केंद्र मान के। इसीलिए इसको सेंटर कहा गया है, क्योंकि ये अंतःवृत्त का केंद्र होता है। इस वृत्त को हम क्या कहते हैं? इन सर्किल, इन सर्किल कहते हैं, जिसका नाम है हिंदी में अंतःवृत्त। एक एक बात को समझना है, गहराई से समझना है, नहीं तो कोई मतलब पढ़ाई का नहीं है। यहां तक किसी को डाउट है? यहां तक किसी को डाउट है? अंतःवृत्त कहते हैं। ये जो दूरी फिक्स है आर, इस आर को हम इन रेडियस कहते हैं, इन रेडियस अंतः त्रिज्या। इस आर को हम क्या कहते हैं? इन रेडियस अंतः त्रिज्या कहते हैं। ठीक है दोस्त, क्लियर है? ठीक है, तो अभी ये इन सेंटर है, इन सर्किल है, अंतःवृत्त है, आर इन रेडियस है, अंतः त्रिज्या है। ठीक है, इतना सब कुछ लिखने के बाद मैं अगले पेज पे चलूंगा, लेकिन पहले मुझे बता दीजिए यहां तक सब कुछ क्लियर है या नहीं। देखो, अब मैं अगले पेज पे चल रहा हूं, यहां तक अगर सबको समझ आ गया है तो मैंने कहा कि ये इन सेंटर बना दिया हमने, तो अब फिर इन सेंटर बनने के बाद प्रॉपर्टी क्या होगी? एबीसी,
ABC, ठीक है, क्या होगा ABC। अब ABC क्या है, ये लो, I इन सेंटर है। मैं चाहता हूं कि मुझे एंगल BIC पता चले, तो आपने कहा ये कैसे पता चलेगा, ये पॉइंट B/2 है, ये B/2 है या नहीं, ये C/2 है, ये C/2 है, ये B/2, ये C/2। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये कितना आएगा BIC, तो आप कहेंगे BIC होगा 180 माइनस B प्लस C/2, ठीक है। क्या हम B प्लस C को चेंज करके लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं, 180 माइनस A/2 लिख सकते हैं। तो 180/2 90 प्लस A/2 आ गया। तो बस ये वाली बात हमें याद रखनी है और कुछ नहीं करना। हमें ये याद रखना है कि अगर I इन सेंटर है, अगर I इन सेंटर है और हमसे कल को कोई पूछता है कि एंगल BIC बताओ क्या होगा, तो उत्तर होगा 90 प्लस A/2, 90 प्लस A/2, ठीक है। और इसके बाद सिमिलरली मैं कह सकता हूं, तो सिमिलरली क्या होगा, एंगल AIC भी पूछा जा सकता है, ये 90 प्लस B/2 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे B और C था तो यहाँ A आया, यहाँ A और C है तो यहाँ B आया। एंगल AIC हो गया, BIC भी हो गया, AIB 90 प्लस C/2, ये उत्तर है। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो यहाँ तक बता दो। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब मैंने अगली पॉइंट समझानी है आपको, कैसे। ABC एक ट्राइंगल है और I एक पॉइंट है, I ठीक है, I एक पॉइंट है, I मतलब इन सेंटर है, ठीक है। I क्या है, इन सेंटर है, बहुत ध्यान से समझना रखना, ठीक है। अब आपने देखा कि I का मतलब था कि जी यहां से जो परपेंडिकुलर खींचेंगे वो R होगा, यहां से जो परपेंडिकुलर खींचेंगे वो R होगा, यहां से जो परपेंडिकुलर खींचेंगे वो R होगा या नहीं होगा, आप जानते हैं, आप जानते हैं। मैंने कहा त्रिभुज ABC का एरिया, ध्यान से समझना, त्रिभुज ABC का एरिया बराबर होगा ट्राइंगल BIC प्लस ट्राइंगल AIC प्लस ट्राइंगल AIB होगा। क्या मैं ये कह सकता हूं पूरे त्रिभुज का एरिया तीनों त्रिभुज के एरिया के बराबर होगा, ये कह सकता हूं यानी मैं आपसे पूछ रहा हूं। उसके बाद मैंने कहा कि A के सामने की भुजा को मैं A कह सकता हूं, B के सामने की भुजा को B और C के सामने की भुजा को C कह सकता हूं। जो त्रिभुज ABC का एरिया मैंने उसको डेल से डिनोट कर दिया, और BIC का जो एरिया होगा वो हाफ ऑफ AR होगा, बेस इंटू हाइट। वैसे ही AIC का हाफ ऑफ BR होगा, वैसे ही हाफ ऑफ CR होगा, हाफ ऑफ AR BR CR, ठीक है, होगा। आपने कहा कि जी मैं इसमें से R कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर बचेगा A, एलसीएम ले लिया B प्लस C/2। क्या कोई बच्चा ये बता सकता है कि A प्लस B प्लस C/2 क्या होता है एक ट्राइंगल के अंदर, सेमी पेरीमीटर S होता है। तो डेल बराबर R इंटू एस, डेल बराबर कितना आ गया R इंटू एस, यानी मैं ये कह सकता हूं R बराबर डेल बटे एस। R बराबर कितना आ गया, डेल बटे एस। इज इट क्लियर और नॉट? कोई बच्चा ऐसा है जिसको ना क्लियर हुआ हो कि इन रेडियस बराबर होता है, इन रेडियस बराबर होता है एरिया बटे सेमी पेरीमीटर। एरिया बटे सेमी पेरीमीटर, ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट बात लिख लीजिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी होगी, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। जो लोग स्टार्टिंग से क्लास कर रहे हैं, तो मैंने एक थ्योरम पढ़ाई थी, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, यानी अंतःकोण समद्विभाजक प्रमेय, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या थी वो थ्योरम, क्या कहती थी, ध्यान से समझना। वो थ्योरम कहती थी कि भाई अगर
ABC एक ट्राइंगल है, ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी और सी के सामने की भुजा सी है, ABC, ठीक है। ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी। तो हमने कहा कि अगर ये इसका एंगल बाइसेक्टर है AD, तो हम ये जानते थे कि BD अपॉन DC बराबर होगा AB अपॉन AC, यानी कि C/B। ये जानते हैं कि नहीं, बोलो। एंगल बाइसेक्टर में ये जानते हैं नहीं, पहले मुझे बताइए, बोलो दोस्तों, जानते हैं कि नहीं। मैंने कहा एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा को इसके अनुपात में बांटता है, ये हम पढ़ा चुके हैं, आपको पढ़ा चुके हैं जी। आपने कहा जी कैसे बांटेगा, तो मैंने कहा जी ये C/B में बांटेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि BD निकाल के बताओ मुझे कि BD क्या होगी, तो बच्चा कहेगा कि जी देखो, आप A को B अनुपात C में बांटने की बात कर रहे हो, यानी आप ये कह रहे हो कि B प्लस C बड़ा A के बराबर होगा। B प्लस C A के बराबर होगा तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A अपॉन B प्लस C, और आप हमसे C की पूछ रहे हो तो C की आ जाएगी AC बटे B प्लस C, ये BD होगा। ये वाली बात से सहमत हो BD से? देखना BD ठीक निकाला है, BD तो आपने जलाई होगी, BD आ रहा है AC बटे B प्लस C। BD कितना आ रहा है, AC बटे B प्लस C, ठीक है। चलो ये आपको समझ आ गया। अब मैं देखिए एक चीज़ आपसे यहाँ पे कह रहा हूँ कि अगर मैंने इसके इन सेंटर की बात कर दी I, तो आप ये बोलोगे कि जी BI भी एंगल बाइसेक्टर होगा था, क्योंकि I इन सेंटर है, BI भी एंगल बाइसेक्टर होगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ये जो ट्राइंगल बनाया हुआ है हमने A और I और ये D और ये B, और आप कह रहे हो BI भी एंगल बाइसेक्टर होगा, और ये भुजा C है, ये भुजा आ चुकी है AC बटे B प्लस C, आ चुकी है नहीं। तो क्या हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम इस ट्राइंगल में लगा सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि जी ये वाला एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा को, ये वाला एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा को इसके अनुपात में बांटेगा, AB और BD के अनुपात में बांटेगा, यानी AB कितना है C और ये कितना है AC अपॉन C प्लस B। तो C से C कट गया, ये कितना आ गया B प्लस C बाई A, B प्लस C बाई A, ये कितना आ गया जी B प्लस C बाई A, ठीक है। AI बटे ID बराबर कितना है, B प्लस C बाई A। तो बस हमें ये चीज याद रखनी है, ध्यान से समझना कि जैसे ये एंगल बाइसेक्टर था तो B प्लस C बाई A, ऐसे याद रखना। मैं अगले पेज पे लिखा दे रहा हूं, पहले इस प्रूफ को समझ लीजिए और कॉपी कर लीजिए, फिर अगले पेज पे लिखा रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। मैं अब ये लिखा देता हूं आपको, ज्यादा अच्छा रहेगा। A B C, ये D I, A के सामने की भुजा A, B के सामने की B, C के सामने की। तो लिखना क्या है कि अगर कोई पूछे AI अपॉन ID कितना होगा, तो जवाब होगा AI अपॉन ID का जवाब होगा C प्लस B बाई A, क्योंकि A से शुरू हो रहा है, इससे दो भुजाएं शुरू हो रही हैं, अपॉन में ये, ठीक है। कल को कोई मुझे कह दे कि यार BI अपॉन IE बताओ क्या होगा, तो आप कहेंगे BI अपॉन IE क्या होगा, C प्लस A बाई B, C प्लस A बाई B, ठीक है। उसके बाद आपने कहा कि CI अपॉन IF, CI अपॉन IF क्या होगा, A प्लस B बाई C, A प्लस B बाई C। ये वाली चीज याद कर लो। जैसे आपने देखा कि ABC एक ट्राइंगल था, ABC एक ट्राइंगल था, A के सामने की भुजा A, B के सामने की B। आपके साथ क्या है कि थोड़ा बात करो तो आपको अच्छा लगता है, पढ़ाई ना करो, बस बात करो। यार बात करने के लिए थोड़ी अभी आए हो, अभी टाइम इतना कम है, मेंस वाले बच्चे भी इस बैच से ज्योमेट्री देख रहे हैं, उनका तो एडवांस वर्जन भी चलना है बेचारों का, आपका भी चलेगा, टेंशन क्यों ले रहे हो अभी। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो ट्राइंगल हैं तीनों, आई नाम रख देता हूँ, जो ट्राइंगल हैं BIC जैसे, अब ट्राइंगल AIC, ट्राइंगल AIB, तो मैं ये कह सकता हूँ इन तीनों ट्राइंगल की हाइट सेम है, RRR,
तो फिर इनका एरिया बेस के अनुपात में बढ़ जाएगा, ABC, यही उत्तर है। इनका एरिया बेस के अनुपात में बढ़ जाएगा। किसी बच्चे को डाउट है? चलो आप समझ गए ना। अब देखो मैंने लिखा हुआ भी है, आप ये लिखा हुआ भी पढ़ सकते हो जिसको नई नोट्स बनाने हैं कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड इन सेंटर। तीनों भुजाओं पर खींचे गए लंबों की लंबाई बराबर होती है, इससे त्रिभुज की अंतःत्रिज्या कहते हैं। ठीक है, इसके बाद AOB निकालना है, BOC निकालना है। AOC 90 प्लस B/2 C/2 सब मैंने बताया आपको। फिर मैंने बताया तीनों ट्राइंगल के एरिया का अनुपात ABC होगा। फिर मैंने बताया R × S डेल बराबर होता है, ये सब मैंने पढ़ाया। अब मैं सीधे सवाल पूछूंगा। ये भी मैंने बता दिया, ये भी देख लीजिए, ये भी बता चुका हूँ। सवाल करिए। पहला सवाल देख लीजिए। देखें भाई, छोटी सी बात है। एंगल BOC पूछ रहा था। अभी हमने पढ़ा कि एंगल BOC होगा 90 प्लस A/2, ये हमने पढ़ा। सिंपल सी बात थी। अब जिन लड़कों से ये सवाल भी नहीं हुआ वो पढ़ाई से संन्यास ले लें। एक सवाल इस पे प्री में आना है, मैं बता दूं। एक सवाल प्री में इस पे आना है, मान लीजिए। देखो अब 1 नंबर तो पक्का हो गया, तय है। L और N के समद्विभाजक 112 डिग्री के कोण पर प्रच्छेदित करते हैं। देखो यार, मैंने कितनी गंदी चाय पी ली है, मुझे नींद नहीं आएगी रात तक। मुझे चाय नहीं पीनी चाहिए थी, चाय शरीर को फूंकती है, बट मैं तो बदतमीज हूँ, मैंने पी ली। L का समद्विभाजक है और M का समद्विभाजक, सॉरी ये 2 समद्विभाजक हैं, 112 डिग्री पे कट कर रहे हैं। 112 डिग्री पे कट कर रहे हैं, तो M कितना होगा ये पूछ रहे हैं। तो मैं जानता हूँ ये जो 112 डिग्री है ये होगा 90 प्लस M/2। M/2 यहाँ से कितना आ गया 22, M कितना आ जाएगा 44 डिग्री, ये उत्तर है। क्या ये सवाल मुश्किल था? पेपर में आया इसी साल। चलिए और 1-2 छोटे छोटे सवाल कर लीजिए, क्योंकि आप इंटेलिजेंट लड़के हैं, मुझे अच्छा भी लगता है आपके साथ सवाल करना, बताना, आपसे पूछना। और 1-2 छोटा सवाल कर लीजिए। देखो मैं कह रहा हूँ एंगल C दिया हुआ है इन्होंने, ये रहा एंगल C दिया हुआ है, एंगल B दिया हुआ है, और एंगल BIC की बात कर रहा है। मैं जानता हूँ BIC होगा 90 प्लस A/2, यही होगा। अब देखिए कई लोग तो ऐसे निकाल लेंगे कि उन्होंने A निकाल लिया, तो एंगल A कितना होगा 180 माइनस 55 माइनस 65, 55 55 110 120, ये 60 आ गया। अगर ये 60 है दोस्तों तो 90 प्लस 60/2, उत्तर क्या आ जाएगा 120। अब आप कहेंगे 120 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बैठ बोलेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। क्या इस सवाल को करने में कहीं तकलीफ हुई किसी बच्चे को? ऐसा कोई सवाल आएगा जीवन में तो कर लेंगे। छोटे छोटे त्रिभुज ABC में AC 12 AB 16 और AD कोण A का समद्विभाजक है। ये लो भाई, ABC में AC 12 AB 16 और AD कोण A का समद्विभाजक है। AD कोण A का समद्विभाजक है, ठीक है। अगर ये इसका समद्विभाजक है तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसका रेशियो होगा 4 चौक 16 4 तिया 12, वो 4 3 का होगा, 4 3 का होगा। अब आप खुद कह रहे हो कि BD 4 है, यानी 4 की वैल्यू 4 है, तो फिर 3 की कितनी होगी 3। CD पूछ रहा था, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाई, खेल खत्म कर दिया। चलिए अगला सवाल देखेंगे। ये वाला शायद अभी आपको आता नहीं होगा, बट मैं सिखाऊंगा तो आ जाएगा। बस आप सवाल पढ़ के चित्र बना लीजिए, आप कुछ मत करिए, सवाल पढ़ के चित्र बना लीजिए दोस्त। सवाल पढ़ के चित्र। किसी त्रिभुज ABC के अंतर्गत एक वृत्त है, वह AB BC और AC भुजाओं को क्रम से P Q और R बिंदुओं पर स्पर्श करता है। यदि AR 5 है, RC 6 है, AB 12 है, तो त्रिभुज ABC का परिमाप क्या है? त्रिभुज ABC के अंतर्गत एक वृत्त है। यहाँ पे एक छोटी सी चीज सीखेंगे हम। त्रिभुज ABC
ABC के अंतर्गत एक वृत्त है, ठीक है, वह AB, BC और AC भुजाओं को क्रमशः PQ और R बिंदुओं पर स्पर्श करता है। AB, BC और AC, AB, BC और AC भुजाओं को AB यानी कि P और BC यानी कि Q और AC यानी कि R, PQR भुजाओं पर स्पर्श करता है। यदि AR बराबर 5 है तो देखो यहाँ पे एक चीज समझनी पड़ेगी, वो अभी याद कर लो, आगे भी जरूरत पड़ेगी, कि जब किसी वृत्त पर, जैसे एक वृत्त है और आप एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींचते हो, आप एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींचते हो तो ये टेंजेंट आपस में बराबर होती हैं, जैसे कि ये A और ये B, तो PA बराबर PB होती है। ये वाली बात लिख लो कि किसी भी वृत्त पर स्पर्श रेखा जो खींचते हैं, स्पर्श रेखा का मतलब होता है जो उसे छूती हुई चली जाए। स्पर्श मतलब टच, दबाना नहीं है, प्रेस नहीं करना, टच करते हुए चली जाए, टच, जरा जरा टच में, टच में, टच में, ठीक है, तो टच करती हुई चली जाए। अगर एक बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो वो आपस में बराबर होती है, ठीक है। मैंने कहा कि अगर AR 5 है तो आपने 5 लिख दिया, AR 5 है, RC 6 है, RC 6 है, AB 12 है, AB 12 है, तो इन्होंने कहा है ABC का परिमाप बताओ। तो देखिए बड़ा सिंपल है, अब कुछ आ रहा है हल्का हल्का दिमाग में, लग रहा है कि अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, मानते हैं, ये 5 है और ये 12 है तो ये 7 होगा, ये 7 है तो ये भी 7 होगा क्योंकि टेंजेंट खींची है एक पॉइंट से, ये 6 है तो ये भी 6 होगा। यानी हमारे पास सारी भुजाएं आ गई। पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों भुजाओं का जोड़, AB, BC और CA। AB कितना है 12, BC कितना है 13, CA कितना है 11। 12 और 13 का मतलब 25 और 11 कितना हो गया 36। यही उत्तर है, यही उत्तर है। कोई डाउट अगर आ रहा है तो बताओ, ये सवाल करो आप, मजा आएगा यार। आप मेरे साथ पता नहीं क्यों एंजॉय नहीं कर रहे हो यार, इतना धुआं सा उड़ा देंगे यार दोस्त, ऐसी बातें मत करो यार। यदि O त्रिभुज ABC का अंत्य केंद्र है, O त्रिभुज ABC का अंत्य केंद्र है, अंत्य केंद्र है, D त्रिभुज की भुजा BC पर एक बिंदु है D, O अंत्य केंद्र है और D एक बिंदु है और OD परपेंडिकुलर, BC पे परपेंडिकुलर है। एंगल BOD 15 है, एंगल BOD 15 डिग्री है, एंगल BOD 15 डिग्री है। एंगल ABC का मान क्या होगा? अगर ये 15, ये 90, तो ये कितना होगा 75, ये कितना होगा 75, ये दोनों 75 75 के होंगे। आप खुद बताओ मुझे कि अगर ये 15 है और ये 90 है तो ये 75 नहीं होगा, और ये 75 75 के होंगे। इन्होंने एंगल ABC का ही मान पूछा था, 150 डिग्री आ गया। 150 डिग्री रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, अरे डिक चिक। आपको अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, जिस हिसाब से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये तो देखिए कितना सिंपल है। अगर ये O इन सेंटर है तो ये एंगल बाइसेक्टर होगा, OD परपेंडिकुलर है, इन्होंने खुद बोला है OD। अब आप ये मत समझना कि OD R है, R है क्यों? क्योंकि इन सेंटर से भुजा तक की दूरी को इन रेडियस R बोलेंगे, बट जरूरत नहीं है इसकी कुछ। हमने कहा ये 15 है तो भी ये 75 होगा। अब आपको पता है कि O अगर इन सेंटर है तो ये एंगल बाइसेक्टर होगा, तो ये 75 75 के होगा, 150 आ गया। आप ये सवाल देखो, जल्दी से ये सवाल देखो, देखें एंगल A 80 और B 70 और ABC का अंत्य केंद्र है एंगल ACB 2x डिग्री है। तो 2x डिग्री का मतलब सीधे सीधे हो गया कि भैया 180 में से मैं बाकी के दो एंगल घटा देता हूँ, 80 और 70। अगर मैंने ये दोनों घटा दिए 80 और 70 यानी 150 घटा दिया मैंने, तो 30 बच गया। तो कमबख्त x कितना आ रहा है यहाँ से 15, कमबख्त x कितना आ रहा है यहाँ से 15, दो ऑप्शन में 15 है। अब कोई बात नहीं, लेकिन हमें BDC पूछ रहा है, ABC का अंत्य केंद्र I है या क्या है? इन्होंने तो कुछ और दिया नहीं है, BDC कैसे पूछ रहा है? कोई बात नहीं, अगर पूछ रहा है तो मैं चित्र बना ही लेता हूँ। BDC कह किसको रहा है? मुझे लगता है कि ये BIC होगा, फिर ये BIC होगा भाई, लेकिन BIC पे भी बात नहीं बनेगी। x तो 15 है, ठीक है, बन जाएगी, ये तो बन जाएगी, ये BIC होगा भाई, BIC है।
तो BIC कैसे निकालेंगे y, BIC होगा 90 प्लस a/2 और a कितना है दोस्त 80 बटा 2 40, तो 130 आंसर आ जाएगा। 130 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे मैडम, बैठ बोलेरो में, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। देखिए कभी कभी क्या है कि वो भाषा दे देता है, भाषा कि जैसे किसी त्रिभुज का एक कोण 74 है यानी एंगल A 74 है। अब बचे कितने, दो अन्य कोण B और C और उनके एंगल बाइसेक्टर, यानी ये बेसिकली BIC ही आपसे पूछ रहा है। कैसे, खुद देखो, एक कोण दे दिया A, एक कोण A दे दिया 74। अब आपसे कह रहा है इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर क्या होगा कि बीच का कोण बताओ, तो ये क्या होगा 90 प्लस 74 बटा 2। तो कभी कभी ऐसी लैंग्वेज लिख के भी आपसे पूछ सकता है जिसका उत्तर आपको पता होना चाहिए। क्लियर है यहां तक? एंगल भी 54 है तो ज्ञात कीजिए AIB और BIC क्या होगा। जैसे हम जानते हैं कि AIB का मतलब 90 प्लस C/2, BIC का मतलब क्या है 90 प्लस A/2, 90 प्लस C/2, 90 प्लस A/2, यानी आप ये कह सकते हो 90 प्लस 90 180, 90 प्लस 90 180 प्लस A प्लस C/2, ये कह सकते हो। अच्छा अब आप कहोगे कि यार A प्लस C क्या होता है, 180 माइनस B, बड़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन हो गई। 180 माइनस B कितना है 54 बटा 2। तो हमने कहा कि ये 270 माइनस 27 आ गया। 270 माइनस 27 कितना होगा 243, यही उत्तर है। लेकिन क्या हम ऐसा नहीं कर सकते थे दोस्त, देखना एक बार। जैसे ये ABC था, ABC था तो B 54 था और आपसे पूछ रहा था AIB और BIC, ये दोनों एंगल पूछ रहा था आपसे, ये और ये। तो मैंने कहा पहले ये निकाल लेता हूं, तो आपने कहा ये तो 90 प्लस 54 बटा 2 हो गया, सीधे 117 आ गया ये तो। अब अगर ये 117 है, समझना बात को, ये 117 है तो ये दोनों मिला के 360 माइनस 117 नहीं होगा, तो उत्तर आ जाता 243। दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते थे हम। ABC एक ट्राइंगल है, एंगल ACB 64 डिग्री है, ACB 64 डिग्री है, EAD 15 डिग्री है। अब आपसे कह रहा है ABC का मान बताओ। आप में से कितने ऐसे लौंडे हैं, आप में से कितने ऐसे लौंडे हैं जिनको मैं ये बात बता चुका हूं कि एंगल EAD बराबर होता है हाफ ऑफ, जो एंगल बड़ा है, बड़ा कौन सा है यहाँ पे, C बड़ा है। C बड़ा है, कैसे पता लगता है C बड़ा है, क्योंकि C के नजदीक परपेंडिकुलर है। ये पढ़ा चुका हूं या नहीं और पूरी बात बता चुका हूं या नहीं, बस इतना बता दीजिए, हाफ 64 माइनस B, तो 15 दूनी 30, उधर जाएगा 30, B कितना होगा 34, ये उत्तर है। अब देखो, मान लेते हैं कि आप वो भूल गए जो मैंने पढ़ाया आपको, मान लेते हैं जो मैंने ये वाली बात बताई थी, अगर किसी ने इसको B माइनस C कर दिया होता, B माइनस C, तो ये 15 दूनी 30, 64 इधर जाके जुड़ता, 94 उत्तर आ जाता। ऑप्शन में भी नहीं था, बट कर भी नहीं सकते थे। ये वाली बात याद रख लो अभी कि जो एंगल EAD होता है, एंगल बाइसेक्टर है ये आपका। अब जैसे इन्होंने दिया नहीं कुछ, इन्होंने आई इन सेंटर दे दिया, तो कॉमन सेंस है कि एंगल बाइसेक्टर है, ये परपेंडिकुलर है, तो जो ये बीच का कोण होता है ये हाफ ऑफ एंगल B माइनस C होता है। लेकिन जो बड़ा है, अब बड़ा कैसे पता चलता है, जो 90 के नजदीक है, परपेंडिकुलर जिस साइड है वो बड़ा होगा एंगल। ठीक है, ठीक है। देखो भाई, अब ध्यान से समझना, मैं एक चीज कह रहा हूं आपसे, छोटी सी चीज कह रहा हूं। जैसे आपसे क्या पूछा है, एंगल ये पूछा है, ठीक है भाई। देखना, मैं कह रहा हूं ये 64 है, ठीक है भाई, ये 64 है और ये 90 है। अगर ये 90 और ये 64 है तो ये एंगल कितना होगा, आप कहेंगे जी ये 26 होगा, 26 होगा। अगर ये 26 है और ये 15 है तो ये पूरा कितना हो गया, 26 15 41 होगा, मानते हो 41 होगा। अगर ये 41 है तो ये भी 41 होगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। अगर ये 41 है और एंगल बाइसेक्टर है तो मेरे पास पूरा आ गया भाई, ये निकल के पूरा आ गया। लेकिन मुझे पूरे की जरूरत नहीं है, मैं तो ये कह सकता हूं कि ये इसका एक्सटीरियर है 90 है, तो मैं आपसे यहां तक का एंगल पूछ रहा हूं, यहां तक।
तो आप कहेंगे 41, ये 15 और 41 कितना बचा जी? 56। तो ये इसका एक्सटीरियर होगा, तो क्या मैं 90 में से 56 नहीं घटा सकता? 34 डिग्री। तरीके से भी कर सकता हूँ सवाल को, जरूरी नहीं है एक ही तरीके से करें या फॉर्मूले से ही करें, हम कंसेप्ट से भी कर सकते हैं, और करा हमने कंसेप्ट से, आप देख लो। वरना हमने कहा ये 64 है, ये 26 होगा, आपने कहा ये 26 और 15 ये 41 है, तो ये भी 41 होगा। हमने कहा 41 और ये 15 ये 56 है, यहां से यहां तक। अब आप देख लो, ऐसे समझ लो कि अगर आपने ये 90 निकाल दिया है या ये 90 निकाल दिया है और आप कह रहे हो कि ये 56 आ चुका है, तो ये कितना होगा? 34। खत्म बात। ये देख लो भाई, ये देख लो प्लीज, देखो भाई, ये कह रहा है एक त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या r बराबर 8 है और इसके भुजाओं की लंबाइयों का योग 48 सेंटीमीटर है। a प्लस बी प्लस सी बराबर 48 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, क्या होगा? एरिया बताना है। r 8 है, a प्लस बी प्लस सी 48 है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि s सेमी पेरीमीटर कितना होगा? a प्लस बी प्लस सी बाई 2। आप कहेंगे वो 24 है, 24 है। और डेल बराबर कितना होता है? r इंटू एस। r कितना है? 8, s कितना है? 24। 24 छिक्के 144। क्या ये सवाल मुश्किल था? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये सवाल मुश्किल था दोस्तों? 24 अट्ठे 192, मुझे पता ही था। मैं ये चाहता था कि तुम लोग बताओ गलती कहाँ हो रही है, नहीं बता पाए, बाद में बताया। इससे पता चलता है कि बच्चों का ध्यान पूरा इधर है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, इससे पहले एक और अच्छा सवाल है, ये आप सवाल देखो, ये बहुत तगड़ा सवाल है, और जो बच्चा इस सवाल को कर लेगा मैं मानता हूं कि उसके पास दिमाग है। देखो, एक त्रिभुज की 3 ऊंचाइयां। ये सवाल बहुत अलग है, पता है कैसे अलग है? बताता हूं। क्योंकि इसमें ना ट्राइंगल की हाइट दे रखी है। इन्होंने कह दिया एक हाइट 3 है, इन्होंने कह दिया एक हाइट 4 है, इन्होंने कह दिया एक हाइट 5 है। बताओ, हाइट दे दी 3 4 5। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से समझना, कि हम ये जानते हैं कि जो ट्राइंगल का एरिया होता है वो प्रोपोर्शनल होता है बेस इंटू हाइट के, प्रोपोर्शनल होता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। यानी बी और एच, अब एरिया तो एक ट्राइंगल का फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड होता है। अगर हम ये कह रहे हैं कि हाइट ट्राइंगल की हाइट 3 4 5 है, समझना, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि उसका बेस उल्टा हो जाएगा? 1/3, 1/4, 1/5 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बोलो, बेस ये हो जाएगा या नहीं? यानी अगर हम इसको 60 से गुणा कर लें तो 20:15:12 आ रहा है बेस, ठीक है। ये साइड आ गई, बेस मतलब ये साइड्स आ गई। ये मुश्किल सवाल था भाई, 20:15:12 साइड्स आ गई। मैंने ये कहा कि मैं ये जानता हूं कि डेल बराबर r इंटू एस होता है। अब डेल क्या होता है? हाफ, और बेस इंटू हाइट। अब आपको पता है अगर एक बेस 3 है और इसको हमने मान लिया के और के, ये तो देखिए लेंथ है, ये 3 4 5 लेंथ है, ये अनुपात नहीं है, अनुपात ये है, ये अनुपात है, ये तो लेंथ है एग्जैक्ट। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो 3 हाइट थी वो 20 के पे थी, तो 3 गुणा और 20 के उसका बेस बराबर r। r पूछ रहा है हमसे, इंटू s कितनी है? s बता सकता है कोई बंदा? तो आप कहेंगे जी ये तो कट गया यार सब कुछ, इससे क्या फायदा होगा? कुछ नहीं, अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है सवाल तो मुझे। 3 4 5 सेंटीमीटर है, r बराबर डेल अपॉन एस होगा। s हम निकाल पाएंगे, निकाल लेंगे। s कितना आ रहा है आप बता दीजिए ना, s कितना आ रहा है? 20:15, 20:15 35 और 12 47 के बटे 2 आ रहा है। 2 से 2 कट गया, k से k कट गया, r कितना आ गया? 20 दिया 60/47। क्या कोई ऐसा बच्चा था पूरी क्लास में जो ये निकाल पाया था 60/47? पूरी क्लास में कोई ऐसा बच्चा था? मैं जानना चाहता हूं पूरी क्लास में कोई ऐसा बच्चा था जो निकाल पाया था? चलिए एक और सवाल लिखिए खतरनाक सा, ये सवाल लिखिए। किसी त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबीसी हैं, ए बराबर 4700 है, बी बराबर 4935 है, सी बराबर 6815 है। तो ए की अंतःवर्तक रेखा बीसी से पी पर मिलती है एवं अंतः केंद्र ओ से गुजरती है, तो पीओ अपॉन ओ ए क्या है?
PO अपॉन OA क्या है बताइए, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं त्रिभुज ABC की भुजाएं ABC हैं, त्रिभुज ABC की भुजाएं ABC हैं। A 4700 है और B ये है और C, ठीक है। एंगल A का बाइसेक्टर रेखा BC से P पर मिलता है और O इन सेंटर। हमसे पूछ रहा है PO अपॉन OA। देखो मैं इतना तो जानता हूं कि अगर AO अपॉन OP कोई कहता तो वो होता B प्लस C बाई A, पढ़ा चुका हूं। मैं कह सकता हूं OP बटे AO कितना होगा, तो आप कहेंगे A बटे B प्लस C, उल्टा। अब A कितनी दे रखी है सवाल में, 4700 बटे B प्लस C कितनी है, 4935 प्लस 6815, ये आ गई जी 4700 बटे 5, ये 15 और 35 50 हो गया, 50 तो ये आ गया, 6800 और 4900 5000 और 6700 11750, 11750, जीरो से जीरो कट गया। अब 25 से कट सकता है जी ये पूरा, तो आप कहेंगे यहाँ 25 से कट सकता है, 25 से नहीं कटेगा, लास्ट के डिजिट नहीं कट रहे। 5 से ही कट सकता है, 5 अट्ठे 40, 5 नीम 45, 5 चौक 20 94, 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 55 25, 235। अब 47 से काट लें, 47 दूनी 94, 47 पंजे 2/5 उत्तर आ रहा है ए। सर आप गजब हो, हंसते हंसते पागल हो गए। देखिए जब मैं मूड में होऊंगा तो आदमी हंसते हंसते पागल हो जाएगा, ये नॉर्मल सी बात है मेरी क्लास में, क्योंकि मैं एक अलग लेवल की हंसी मजाक करता हूँ, क्योंकि मैं एक अलग लेवल की हंसी मजाक करता हूँ। AB 10 है, BC 6 है, BC 6, AC 8। वैसे पता है हमें दिख रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो इसका एरिया हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा। ये तो पता है 6 अट्ठे 48 24 हो जाएगा। अब आप समझो इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने कहा है कि इन सेंटर A है तो ABI का एरिया बताओ, ABI का एरिया। आप में से कितने सारे लोग ये जानते हैं, आप में से कितने सारे लोग ये जानते हैं कि जो एरिया है वो इसी के अनुपात में बटेगा, यानी 6 8 10 में 3 4 और 5। ये जो 24 है ये मुझे डिवाइड करना है 3 4 और 5, यानी मैं ये कह सकता हूँ 12 की वैल्यू 24 है और आपसे 5 की पूछ रहा है 10, यही आंसर होगा। क्या डाउट है किसी को? मैंने ये वाली बात पढ़ाई थी या नहीं? मैंने कहा था कि जो एरिया है वो बेस के अनुपात में बढ़ जाएगा। इन तीनों ट्राइंगल का एरिया वही होगा जो इनका बेस है, क्योंकि इन सबकी हाइट समान है, 6 8 10 सबकी हाइट समान है, तो एरिया किस में बटेगा, 3 4 5 में। तो टोटल 12 है, एरिया आ रहा है 24, 12 की वैल्यू 24, 5 की 10 निकाल दे। देखो ABC का परिमाप 32 है, इसकी भुजा BC 12 है, BC 12 है और ये A है, ठीक है। AD कोण BAC का समद्विभाजक है AD, और ये I है। आपको नहीं लगता कि AI अपॉन ID जो होगा वो इन दोनों का जोड़ C प्लस B और बटा A होगा? यही तो पढ़ा हमने। अब आपको पता है कि एक भुजा 12 है और पेरीमीटर कितना है टोटल, A प्लस B प्लस C 32 है और ये 12 है, तो आप ये नहीं बता सकते B प्लस C कितना होगा, 20 निकाल सकते हो। तो ये 20/12, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 5 3। क्या आ रहा था सबका 5 3 या ऐसा कोई बच्चा था जिसका नहीं आ रहा था 5 3? मैं पूछना चाहता हूँ। एक बात बताओ बेटा, अगर कोई 3 4 5 है भुजा, तो आपको नहीं पता है ट्रिपलेट राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, क्योंकि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर है। ऐसे ही 6 8 10 है, आपको नहीं लगता बेटा 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 बराबर 10 का स्क्वायर बनाते हैं, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल की भुजा होती है। एंगल बाइसेक्टर की लेंथ निकालना पहले भी बताई थी, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ, बट पहले बता चुका हूँ। देखता हूँ कितने बच्चों को याद है ये देखूंगा कितने बच्चों को ये याद है, नहीं तो फिर गांठें टूटेंगी अब, नहीं तो गांठें टूटेंगी अब। देखूंगा किस किस को याद है। देखो याद करो, मैंने ऐसा कुछ बताया था कि AD का स्क्वायर, मैंने बताया था AD का स्क्वायर या AD बराबर अंडर रूट लगा देता हूँ, बराबर होगा AB इंटू AC माइनस BD इंटू DC। ये मैंने बताया था।
और मैंने कहा था ये स्टीवर्ट थ्योरम का ही नतीजा है। अब आपने सवाल में ए बी 6 दे रखी है, ए बी 6, ए सी कितनी है 9, ए सी 9 और बी सी कितनी है 10, बी सी 10 है। अब देखिए बी सी 10 है तो बी सी इन दोनों के अनुपात में बटेगी 6:9, बोले तो 2:3। 2:3 को अगर मैं 10 को बांटूंगा तो ये 4 होगा और ये 6। मानते हो कि नहीं? अगर ये पूरी 10 है तो 4 और 6 होगा। मानते हैं नहीं इस बात को? तो आप कहेंगे हाँ जी मानते हैं, आपने पढ़ाया ये हमें, बिल्कुल पढ़ाया है जिनको याद था। तो अब ये ए डी कितना आ गया अंडर रूट में ए बी इंटू ए सी 6 गुणा 9 माइनस 4 गुणा 6। तो हमने देखा अंडर रूट में कितना आ रहा है 9 छिक्के 54, 6 चौक 24, 54 में से 24 गए 30, रूट 30 आंसर। क्या सी आ रहा था सबका? याद रहेगा अब ये? अब तो नहीं भूलोगे कभी लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए विदा लेता हूं। बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखना, खुश रहना, बाय, टेक केयर।